नमो नमः बच्चों। आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत एकादश पाठ गुरु नानक देव का सारांश पढ़ेंगे। पाठ का सारांश। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तालवंडी नामक ग्राम में वैशाख कृष्ण तृतीया संवत 1526 विक्रम शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म स्थान आजकल ननकाना नाम से प्रसिद्ध है और वह पाकिस्तान में है। इनका वंश क्षत्रिय जाति का पेदी कुल कहलाता है। इनके पिता का नाम महवा कल्याण दास अर्थात कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। ये माता पिता के अकेले पुत्र थे, इसीलिए इनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। ये बचपन से ही अलौकिक गुण संपन्न थे तथा घंटों तक अर्धनिमीलित नेत्रों से समाधिस्थ रहा करते थे। बच्चों, अर्धनिमीलित का तात्पर्य है आधी आंखें बंद और आधी खुली हुई, उसको अर्धनिमीलित कहते हैं। घंटों तक वो अर्धनिमीलित नेत्रों से समाधिस्थ रहा करते थे। विवाह एवं व्यक्तित्व। विद्यालय में एक बार इन्होंने तख्ती पर पाठ के बजाय परमात्मा का नाम लिखकर शिक्षक को आश्चर्यचकित कर दिया था। ये संसार से विरक्त थे तथा दानी स्वभाव के थे। एक बार की घटना है कि पिता ने इन्हें 20 रुपए व्यापार करने के लिए दिए। मार्ग में साधु संतों को उन्होंने उन रुपयों से भोजन कराना सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया। घर लौटने पर इस घटना को सुनकर इनके पिता अत्यधिक चिंतित हुए। इसी बीच इनके जीजा इन्हें अपने साथ सुल्तानपुर ले गए। वहाँ के शासक दौलत खां ने इनके स्वभाव और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्हें अपने यहाँ भंडार घर में नियुक्त कर दिया। वहाँ ये दिन भर बड़ी ईमानदारी और धर्म से कार्य करते थे। इसी बीच 19 वर्ष की आयु में इनके जीजा ने इन्हें सुलक्षणा अर्थात सुलक्षणी नामक कन्या के साथ विवाह बंधन में बांध दिया। यह कन्या जिला गुरदासपुर के बहाला नामक ग्राम के बाबा मूला सिंह की बेटी थी। भगवान के दूत अपने सेवा काल में ये एक दिन सेवक के साथ नदी पर स्नान करने गए। वस्त्र और अन्य सामान सेवक को सौंपकर ये नदी के जल में अवतीर्ण हो गए। जब दीर्घ काल तक अर्थात बहुत समय तक ये जल के ऊपर निकलकर नदी से ना आए तो सेवक ने समझ लिया कि नानक देव को कोई जल जंतु ने खा लिया है। वापस लौटकर उसने नगर में यही घोषणा कर दी। सेवक की बात पर सभी ने विश्वास कर लिया, किंतु उनकी बहन नानकी ने इस घटना पर इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि उसके भाई का जन्म तो जन कल्याण के लिए ही हुआ है, अतः उसका भाई अमर है। घटना के तीसरे दिन जब वे वापस घर पहुंचे तो उनके मुख पर अतुलनीय तेज को देख करके सभी
आश्चर्यचकित हो गए। नानक देव ने अपने 3 दिन तक पानी में डूबे रहने की घटना को बताते हुए लोगों से इस प्रकार कहा कि उसे अर्थात नानक देव को परमात्मा के दूत पकड़कर परमात्मा के पास ले गए। उनके सामने पहुंचते ही उन्होंने उसे अर्थात नानक देव को यह आदेश दिया कि उसे पुनः संसार में पहुंचने पर दीनों, पीड़ितों, शोषितों और कष्टों में फंसे लोगों की सेवा कर उनका उद्धार करना होगा। इतना कहकर उन्होंने समस्त परिवारजनों से विरक्त जीवन व्यतीत करने की अनुमति प्राप्त की और ये घर छोड़कर चले गए। पाखंड का विरोध। घर छोड़ने के पश्चात ये 20 वर्ष तक सारे देश में घूमे। घूमते हुए इन्होंने देश की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा। अतः तुरंत दीन दुखियों, शोषितों और पीड़ित व्यक्तियों की सेवा में ये लग गए। कहना ना होगा कि यह देश को एक सूत्र में आबद्ध करने वाले अर्थात बांधने वाले सबसे पहले भारतीय महापुरुष थे। इन्होंने मुगल शासन से पीड़ित भारतीय जनता को देखकर परमात्मा को उलाहना दिया और इसी महात्मा ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। उपदेश एवं दीक्षा। अंत में ये अपने उपदेशों का सही रूप में प्रचार करने के लिए करतारपुर ग्राम में रहने लगे। अपने अनुयायियों के साथ खेती करते हुए ये उनमें पितृवत रहे। यह एक विदेह योगी थे। इन्होंने कर्म और ज्ञान का समन्वय किया। निष्काम कर्म, सेवा वृत्ति, करुणा और सदाचार आदि गुणों से ही ये सच्चरित्रता का जन्म और सच्चरित्रता को भगवत प्राप्ति का मूलाधार मानते थे। यहाँ इन्होंने उस लंगर प्रणाली का भी श्री गणेश किया जिसमें जाति पाति, ऊंच नीच के भाव को भुलाकर सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह प्रणाली आज तक गुरुद्वारों में यथापूर्ण चल रही है। इसके पश्चात इनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का काल 70 वर्ष की आयु भोग कर संवत 1596 विक्रम में इन्होंने यह लोक लीला समाप्त की अर्थात इनका देहांत हो गया। बच्चों, ये तो गुरु नानक देव के विषय में आपको मैंने बतलाया। इस पाठ का सारांश यही है पे समाप्त होता है। अगली कक्षा में इस पाठ का व्याख्या भाग आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।